नाउ कर दिया। फिर अभी देना ये टेस्ट या फिर आप पहले बताओगे या बताएंगे। सर कलर में जो बुक में कलर दिया वही लिखना है ना। बुक में ग्रीन रेड Okay. So, name the three colors of wires. ब्लू रेड ग्रीन। चलो। नहीं ब्लू नहीं सॉरी रेड ब्लैक और ग्रीन। So, live wire. देखो old convention अरे और new convention. सर इतना तो लिखना है 1 मार्क्स का। तो red और ये क्या है? ब्राउन 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 लाइव वायर और न्यूट्रल रेड ब्लैक 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 एंड ब्लू ब्लैक ब्लैक नीला ब्लू और अर्थ वायर। तो दोनों में ग्रीन है ये। सर ऐसे लिखना है न्यू ओल्ड या सिंगल लाइन में लिख देना क्या सर? कि रेड ब्लैक एंड ग्रीन इन ओल्ड कन्वेंशन, क्योंकि उसमें तो लिखा ही है क्वेश्चन में इसी सीक्वेंस में, एंड ब्राउन ब्लू एंड ग्रीन इन न्यू कन्वेंशन। चलो सेकंड देखिए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी? फिर ये गलत इन इंडिया बोलो, आप बताओ। 60 माही 100 220 फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इन्होंने ठीक बताया। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिया में 50 हर्ट्ज। 600 फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज 0। अच्छा हाँ वो तो एसी का होता है। देन वो 220 AC क्योंकि potential। वो तो जिसकी जो पोलैरिटी वो सेकंड्स के साथ बदलती है, जबकि ये सेकंड में 50 बार प्लस माइनस होती है। जीरो तो अल्टरनेटिंग करंट की 50 है, इंडिया में तो हम इंडिया की बताएंगे, इन इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया नहीं करेंगे, बस 50 हर्ट्ज बोल देंगे। लेकिन अगर डीसी करंट की तो Zero। जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा हाँ और जो माइनस है तो माइनस वो माइनस ही रहेगा। थर्ड देखिए, why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? So Sir, compass needle is itself is a tiny bar magnet. When it comes in contact or nearby the bar magnet, the magnetic field of compass and bar magnet interact with यही लिख each दो। other. So compass needle, सर अर्थ वाले क्या अर्थन वाले compass needle is tiny bar magnet which freely suspends या freely moves as pivoted on। Sir, old convention भी लिखना है क्या? हाँ, क्योंकि अभी न्यू कन्वेंशन 7 साल पहले आया और कहीं की वायरिंग है 20 साल पहले की। तो तुम जहाँ वायर देखने जाओगे तो अगर वहाँ तुमको ऐसे मिल गया रेड, तो तुम सोच में पड़ जाओगे कि ये क्या सा वायर है। तो कोई तो बिजली मिस्त्री भी बन सकते हो ना आगे चल के। pivoted on pin, so it is tiny bar magnet when it interacts। जब ये क्या करेगा? इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ When it interacts मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट with magnetic field ऑफ बार मैग्नेट देन इट गेट डिफ्लेक्टेड field of bar magnet, it gets deflected। सर इसका भी तो एक मैग्नेटिक होता है ना। देख लो, मैं आपको बता दूं, ये देखो, अगर तुम ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तुम इसके नीचे दूसरा मैग्नेट चिपकाना चाहोगे तो यहाँ साउथ चिपकेगा और ये नॉर्थ, क्योंकि जब इससे ये निकलेगा तो इसमें इंटर करेगा। फील्ड नॉर्थ से निकला तो इसको चाहिए ना कहीं से जाए, तो इस तरीके से ये इस तरीके से लूप बनाएगा। ऐसे चिपकता है दो मैग्नेट, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ कभी नहीं चिपकेगा।
सो सर कंपास में भी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना थोड़ा सा। सो हाँ होती है, तो उसकी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंपास नीडल इंटरेक्ट्स विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एंड हेंस इट डिफ्लेक्ट्स। तो आपने सर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंपास नहीं लिखा। नहीं लिखा, उसको लिखना चाहिए। सो व्हेन क्या लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंपास नीडल Magnetic मैग्नेटिक field फील्ड बार में ऑफ कंपास कंपास बार इंटरेक्ट्स विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, तो क्या होगा, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इट गेट डिफ्लेक्टेड। चलो फोर्थ देखें, नेम सम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। बैटरी। डायरेक्ट सोर्स, डायरेक्ट करंट हम किससे कर सकते हैं, बैटरी। तो ड्राई सेल, हाँ सोलर सेल। सोलर। हाँ तो ड्राई सेल को ड्राई सेल का मतलब ये जो एक घड़ी में लगता है, पेंसिल बैटरी। तो ये चीज हो सकती है। और इस तरीके से जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं, लेड एसिड, ये जो इन्वर्टर में रखती है ना, लेड हाँ। एसिड बैटरी है। एसिड होता है। बैटरी, इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक PbO2 और एक PbSO4, सर किसके लेड एसिड बैटरी के कंपार्टमेंट पे। तो वो हम आगे देख लेंगे, हमें आगे अगली क्लास में बताया जाएगा। फिर भी ये लेड एसिड बैटरी है, समझ में आ गया ना। लेड सल्फेट ही इसका मेन सोर्स है, समझ में आ गई बात। लेड का मतलब सीसा, पाइवोटेड के बाद क्या लिखा है? मतलब वो पिवोटेड होता है इस पर, ऑन ए पिन। तो जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड किससे, आप बेटा और थोड़ा आगे आ जाओगे तो सही रहेगा, नहीं है, ठीक है। तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंपास, जब ये किससे इंटरेक्ट करती है, ऑफ बार मैग्नेट, तो क्या होगा, रक्षित इधर बैठो, कॉर्नर पे नहीं, इधर इन सब में बैठो। लेड एसिड बैटरी या डीसी जनरेटर, ऐसी भी चीज होती है जो डीसी करंट पैदा करते हैं, जनरेटर। आपको मालूम है, तीन चीजें देखो, इन्वर्टर क्या होता है और अल्टरनेटर क्या होता है और जनरेटर क्या होता है। एसी जनरेटर भी होता है और डीसी जनरेटर भी होता है। एसी जनरेटर ये नहीं और डीसी जनरेटर, अलग समझ में आ गई बात की नहीं। तो अब यहाँ पर इन्वर्टर क्या करता है, ये डीसी टू एसी में बदले। और नहीं, डीसी एसी समझ लो कि मान लो एसी करंट आ रही है, हाँ। तो उसी से वो उसे चार्ज भी कर दे, किसको, जनरेटर बैटरी को। तो एसी को डीसी में भी बदल रहा है। हाँ। इन्वर्टर जो एक ऊपर से नहीं रखा हाँ, था डिब्बा सा हाँ। बैटरी के ऊपर, तो वो क्या करेगा, बैटरी चार्ज भी तो होगी जब डिस्चार्ज होगी, हाँ। तो एसी को ऑन डीसी करना। में भी बदलेगा। और जब तुम्हें जरूरत होगी तो उस डीसी को, जो स्टोर्ड AC को, बैटरी हाँ, है, AC में। उसको एसी में बदलेगा। तो दोनों तरीके से, तो हमने बोथ वे साइन लगाया, डीसी टू एसी एंड एसी टू डीसी। अल्टरनेटर भी यही काम करता है। अल्टरनेटर में भी हमें क्या जरूरत पड़ती है, कई बार हमें डीसी, लेकिन इसमें हम यूज इसको करते हैं स्टोरेज के तौर पर, तो हमें डीसी में एनर्जी चाहिए और यूसेज में किसकी चाहिए, एसी की। लेकिन अल्टरनेटर की दो खूबियां हैं, तुम उससे डीसी भी ले सकते हो, डीसी का पंखा भी चला सकते हो। बात समझ आई। मान लो तुम्हारे पास ऐसी चीजें जो डीसी का फैन है, गांव में ऐसे पंखे चलते हैं जो बैटरी पे चलते हैं, ट्रेन में जो बल्ब तो होते हैं DC और डीसी, पूरी ट्रेन में डीसी के पंखे होते हैं, हाँ, बल्ब ये सब भी। उसमें पोलैरिटी उसको घर डलती में नहीं लाके है। जलाएंगे तो तो खुद अब मान लो तुमको, तुम्हारे पास डीसी का फैन भी है, एसी का फैन भी है, तो तुम्हें जो चलाना हो, तुम चाहे तो डीसी की तरफ कर दो तो डीसी में वो करंट देने लगेगा, और एसी की तरफ कर दो तो डीसी में चेंज कैसे होगा? डीसी में चेंज हो जाता है। कैपेसिटर्स लगते हैं, कैपेसिटर का जो भी है वो हम अगले चैप्टर में Farad कॉन्सेप्ट होता है। पढ़ेंगे। बस सीधा समझो, पोलैरिटी नहीं बदलती, ठीक है। तो ये क्या होगा कि हम इसमें डीसी भी यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं, एसी। और एसी जनरेटर क्या होता है, हमने जैसे वो घुमा घुमा के देखा था, टरबाइन घूमती है, तो जितनी बार घूमेगी उतनी फ्रीक्वेंसी की वो प्लस माइनस करके देगी, ठीक है। और डीसी जनरेटर इन्होंने लिख दिया है, डीसी जनरेटर का अभी हमारे में नहीं है, मतलब जो डीसी करंट प्रोड्यूस करे, डीसी जनरेटर बिल्कुल ये ड्राई सेल की तरह, मतलब ऐसे केमिकल इस्तेमाल कर लो जिससे एक तरफ प्लस पैदा हो जाए और एक तरफ क्या पैदा हो जाए, माइनस। समझ आए, जैसे बैटरी का प्रिंसिपल होता है,
कि हमने जिंक और कॉपर की सिखाई थी कि नहीं बहुत पहले, कि एक में क्या होता है इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चलते हैं, जिंक छोड़ के भागता है कि नहीं, हमको तो सोल्यूशन में रहता है और कॉपर को रिसीव करना पड़ता है। तो जो सेल है वही एक तरीके का डीसी जनरेटर है। तो केमिकल सोल्यूशन केप्ट विद टू डिफरेंट रॉड्स, मेटल रॉड्स इज ए डीसी जनरेटर। बोलो बात समझ आ गई। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो ये 4 नाम आ गए, बोलो कौन से 4 नाम आए? ड्राई सेल, सोलर सेल, डीसी जनरेटर और फिर लेड एसिड एक्यूमुलेटर और बैटरी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, मेंशन द नेम ऑफ फिनोमेना यूज्ड टू प्रोड्यूस करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी तक आप लोगों को पता चल गया है कि नहीं है? सर आपने आधा लिखाया था। आपके कोर्स में है कि नहीं, ये बताओ। हटा दिया। हट गया? सर आपने पढ़ाया ही नहीं इंडक्शन। कोई बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अगर है तो मैं समझा दूँ। EMI ना सर, हाँ, हट गया ना। तो वो जनरेटर वो सब चलो ठीक है। अब देखो, तो ये 5th क्वेश्चन हमें नहीं करना है। कह रहे हैं कि अगर हम 5th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मेंशन द नेम ऑफ फिनोमेना प्रोड्यूस करंट इन ए कॉइल रिलेटिव मोशन। मान लो अगर हमारे पास एक कॉइल है, ये कॉइल है, और इस कॉइल में अगर मैं मैग्नेट पास लाऊं या दूर ले जाऊं, सिर्फ कॉइल ही रखो, या एक कड़ा या चूड़ी लो और मैग्नेट लाओ, अच्छा, तो क्या उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। तो ऐसी करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर नॉर्थ है तो ये करेगा भाई, नॉर्थ हो ऐसे घूमेगा एंटी तो क्लॉकवाइज। मान लीजिए ये जो ये बड़ा वाला है, ये आपकी तरफ है और Clockwise नीचे से घूमेगा। जा रहा है इस तरीके से। तो अब वो कैसा होगा? क्लॉकवाइज। सुनो, ये मैं इसके पास नॉर्थ लाया तो ऊपर तो वो रिपेल करेगा, कहेगा तो कैसे ऐसे चूड़ी पकड़ी है ऐसे पकड़ और मैग्नेट ऐसे ला रहा हूँ चूड़ी, और सर स्पीड में लाना होता है। देख लो, और फिर ऐसे ला रहा हूँ, तो क्या इससे फ्लक्स बढ़ रहे हैं इसमें कि घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो ये कहेगा नहीं तुम क्यों बढ़ा रहे हो, और मैं अभी खुद नॉर्थ बनता हूँ और तुम्हारे फ्लक्स काट दूंगा जितने तुम बढ़ा रहे हो। तो इसे नॉर्थ बनने के लिए क्या करना चाहिए? क्लॉकवाइज। फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मतलब जितने फ्लक्स बढ़ रहे हैं, जितनी फील्ड लाइंस बढ़ रही है, कहता नहीं बढ़ाओ, मेरा इनर्शिया है, मैं जैसा हूँ, जितने फ्लक्स मेरे से एसोसिएटेड है उतने ही जाने दो। तो जैसे जैसे इसमें से बहुत सारे फ्लक्स जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन अगर ये मैं और पास लाऊं तो क्या बढ़ेंगे कि घटेंगे? तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ। तो इसे नॉर्थ बनने के लिए करंट कैसी प्रोड्यूस करनी चाहिए? साउथ नहीं, नॉर्थ ही। ऐसी करनी चाहिए कि नहीं? देख लो, राइट सर हैंड सिखाओ। देख लो। हाँ, और तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ। तो इस ये तरीके से- साउथ। समझ आ गई बात कि नहीं? और सर ये दूर जाएगा तो वो साउथ या तो नॉर्थ। इस चीज को अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं बताओ? मेंशन द नेम ऑफ फिनोमेना। इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सर ये जब मैग्नेट दूर जाएगी तो साउथ हो जाएगा ना, और फिर पास आएगा तो नॉर्थ हो जाएगा। पास आएगा, कहेगा पास क्यों आ रहे हाँ, हो, और दूर फिर जाएगा तो दूर अट्रैक्ट करेगा, दूर south हो जाएगा। जाएगा। सो दिस फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट By ड्यू टू magnetic- चेंज इन फ्लक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चीज को लिख लो फिर भी एक लाइन, जब क्योंकि सिंपल चीज पता होगा तो हो सकता है कुछ इससे कर ले जाओ, अगर कभी एक्सीडेंटली हो जाए। पहली चीज तो इतनी जानने से बहुत कुछ जान जाओगे। दैट इज फिनोमेना, लिखो, फिनोमेना ऑफ, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ करंट व्हेन फ्लक्स। फ्लक्स का क्या मतलब होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद। किससे एसोसिएटेड? एसोसिएटेड को लिंक्ड भी लिख सकते हो, या लिंक्ड विद क्लोज्ड लूप चेंजेस इज। आगे सेंटेंस पूरा करो खुशी।
is called electromagnetic Induction. and the induced current is called Induced current. and the produced current is called induced current and is called induced current. The current is always produced in such a manner that it opposes the change in flux. That it opposes the मतलब जो चेंज इन फ्लक्स है ना, अपने में होने वाले परिवर्तन के कारण का विरोध करे. the reason. सो अब समझें It opposes. क्या लिखे हैं? द डायरेक्शन ऑफ करंट is always such that it opposes the change in flux. जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसका ये विरोध करेगा. ठीक है. अगर दूर ले जाओगे तो कहेगा क्यों जा रहे हो, पास ही रहो, उतने फ्लक्स रखो. और पास आएगा तो नॉट बन जाएगा, पास क्यों आ रहे हो, फ्लक्स क्यों बढ़ा रहे हो. नहीं. चलो अब जरा देख रहे हैं 6th क्वेश्चन. नाउ 6th क्वेश्चन में जय एक में क्लोज्ड लूप है और देखो ये ऐसे है और इसमें ये नॉर्थ है और साउथ है, तो इनके बीच में वायर गिर रहा है. ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये वायर फॉल कर रहा है. ओके, तो दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन है. अब इसमें करंट पैदा हो जाएगी. अब जब फोर्स पहले से हो तो अब इसमें एक इंड्यूस्ड करंट होगी कि नहीं. फिर से समझो, ये एक लूप है. लूप मतलब सर करंट उस डायरेक्शन में. लूप है मतलब कि कभी भी हमेशा जो एसोसिएटेड चीज होती है तो उससे, जैसे ही एडी करंट का केस है सर ये सर ऐसे होगा ना. ये देखो ये है, यानी जब ये इसमें इसके बीच में आता है तो ये स्लो हो जाता है कभी भी, सर नीचे तो हाँ। दिखाओ क्या है ना. कैसे डैम्पनेस आ रही, सर नीचे क्या रुक गया. मतलब हमेशा क्या होगा कि वो कहेगा ये मैग्नेट इसमें है, तो ये क्या कर रहा है कि मतलब ये कहेगा कि नहीं मेरे फ्लक्स को मत बदलो. देखो वही चुपचाप रुक गया कि नहीं, कितनी जल्दी रुक गया. तो ऐसे ही ये तार नीचे गिर रहा है तो इसके नीचे गिरने से इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि नॉर्थ से जो साउथ में फ्लक्स जा रहे हैं. अब आप राइट रूल निकालो, राइट हैंड निकालो जरा. राइट हैंड कौन सा है? ऐसे सर लेफ्ट राइट हैंड है है. ना. फिर सुनो, जब तुम फिर सुन लो, जब तुम्हें इंड्यूस्ड करंट के बारे में जानना, किसके बारे में? अच्छा ये तो डिलीटेड अच्छा है. हाँ. डिलीटेड पर्सन. जब तुम्हें इंड्यूस्ड करंट के बारे में जानना हो तो राइट हैंड और जब निकालो. करंट जाना हो तो और जब फोर्स जानना हो, हाँ जब फोर्स गिवन हो तो राइट होगा, फोर्स नहीं given समझ में आई तो- बात कि नहीं, तो फिर लेफ्ट हैंड. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लक्स है. हाँ. अब क्या क्लोज्ड लूप है. ऐसे अभी यही चीज बताई कि नहीं. तो तुम अपने राइट हैंड में जरा FBI करो. ऐसे होगा सर. FBI. तो पहले मुझे बोलो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, मोशन. लेफ्ट नीचे. हैंड. सुन लो, ये देख लो. मान लीजिए कि कोई वायर ऐसे जा रहा है तो क्या ये नीचे गिर रहा है हाँ जी. और अपनी इस पे तरफ फील्ड आएगा. कहाँ से कहाँ तक है, अपने तरफ आएगा ना. फील्ड इधर है. तो अब ये बाहर की तरफ, बाहर समझ में आया ना, हाँ. बाहर की ओर इंड्यूस करंट होगी तो इसमें बाहर यही तो है. तो इंड्यूस करंट कैसे होगी, फिर से ऐसे समझो. होगा. FBI करो अपने हाथ में राइट हैंड से. इंड्यूस्ड करंट के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगता है. सर इंड्यूस करंट क्या होता है? इंड्यूस्ड करंट का मतलब जैसे ये देखो, जब ये इसकी तरफ आया तो इसकी तरफ आने से क्या हुआ बताओ. किसके तरफ? इसने अपना फ्लक्स इसने अपने अंदर एक करंट पैदा कर दिया और करंट पैदा करके ये खुद क्या बन गया, नॉर्थ. और कैसे भगाने लगा. तो ये जो करंट पैदा हुई इसे क्या कहेंगे, प्रेरित विद्युत धारा, इंड्यूस्ड करंट. इसी तरीके से क्या ये चूड़ी ऊपर नीचे करें
तो इसमें फ्लक्स बदलेगा? मतलब ये कोई टेबल है? टेबल नहीं है, दो मैग्नेट है और एक तार है। अच्छा, और बीच में- तार ऊपर से मैंने बस बीच से गिरा दिया है। क्या कर दिया? तार के ऊपर मैग्नेट लगा है और ऐसे हाँ। मैग्नेट और तार को एक साथ नीचे फेंक दो, नीचे मैग्नेट है। बात समझ में आ गई ना? कि आप ये समझ लीजिए, मैग्नेट थोड़ी नीचे जा रहा है। देख लो, अच्छा, मतलब दो मैग्नेट रखे, उसके बीच में वायर रख दी। है ना? अब जरा देखें कि अभी दिखा रहे हैं आपको। लेजी बॉल एक्सपेरिमेंट। तो ball getting slow when passes through ring. चलिए, हाँ। Ball through magnetic ring. नहीं तो हमारे पास मैग्नेटिक रिंग है, उससे भी हम दिखा देंगे। सर, उससे भी ये दिखा दीजिए। कोई बात नहीं, इसमें भी है। टीवी पे लगा दीजिए। टीवी पे? हाँ, यस सर। सब फील आ। चलो कोई बात नहीं। ये गुड। फील गुड होता है। कहाँ से गज्जू कहीं के? शादी में गए? आधी की तैयारी। ये पता है? मजा नहीं, मजा नहीं। माँ, अब देखो, ये तो गैजेट्स हैं। वो छोड़ दीजिए, गैजेट से लेना देना नहीं, स्लाइम आउट से भी लेना देना नहीं है कि वो मैग्नेट उसके अंदर पहुंच जाता है। सर आवाज कम कर दीजिए। जैसे ही मैग्नेट रख दिया नियोडाइमियम, तो इसको निकल जाएगा। ये तो हमारे पास भी था, सूख गया सब। सर स्लाइड है सर। स्लाइम मैग्नेटिक पुट्टी, आगे ही हम स्लाइड लेकर अंदर मैग्नेट मैग्नेटिक स्लाइम है। ये वाला हम आपको दिखाएंगे। इस पर से शुरू ये छोड़ो, ये सब छोड़ो। ये क्या ये वो ये घुमाने से वो ऊपर आ जाएगा। ये क्या कर रहा है? इसके पोल बदल रहे हैं। वो सॉलिनॉइड हो गया, हाँ। लेकिन हम ये दिखाएंगे। ना ये तो वही है पत्थर वाला। अपना ज्यादा ज़्यादा रुके हुआ। दैट इज मैग्नेटिक लेविटेटर। ये जो मैग्नेटिक ट्रेन होती है ना, कहाँ से लगा? वो सब ऐसे ही होती है जैसे हमारी अर्थ नहीं घूमती है, अभी लगा देने से वही चीज है। नहीं ज्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा। हाँ, ऐसे ही रहता है। इसको गिर जाना चाहिए। ये 700-800 का आता है मैग्नेटिक लेविटेटर आजकल। ऐसा सर, ये है ना गिर जाना मैग्नेटिक। चाहिए। ये उसी वो दिखाया नहीं उसने, वो जो कहाँ चला गया, वो जो मैं दिखाना था, क्या आगे तक दिया क्या? इंडिया यानी वो स्लो हो जाता है। सर आप करके दिखा दो। कोई बात नहीं, अगर ये दिखा दे, ठीक है, कि इसमें से अगर हम मैग्नेट डालेंगे तो स्लो हो जाएगा। सर, ये खरीदना ना। खरीदा तो वो पूरा। ये देखो।
मान लीजिए ये है बेयरिंग, ठीक है, और बेयरिंग के बीच से हम क्या करेंगे, पास में ही। हाँ इधर ही ये देखो, अगर हम इसके बीच से मैग्नेट डालेंगे तो ये स्लो हो जाएगा। ओह, ये अगर इसके बीच से जाए, छोटा मैग्नेट है, गुलाम है शिवम। ठीक है, हाथ रखो नीचे, बेचूंगा मार देना। सही है। ये भी नहीं जा रहा। सर क्या दिखा रहे हो? वास्तव में जब वो छोटा मैग्नेट डाले ना तो ये लेजी है, इसके बीच में रुकेगा बहुत देर। देसी है। हाँ, और डालो, ये तो इनविजिबल है। कोई बात नहीं। तो उसमें क्या है ना, हमें बहुत सारे मैग्नेट लेने को, वो रिंग लेनी पड़ेगी बेयरिंग। कोई बात नहीं, नीचे वो ढूंढना पड़ेगा। इसी तरीके की बेयरिंग होती है, हम आपके पास वो भेज देंगे। तो इसके अंदर जब जाएगा तो ये धीमे धीमे जाएगा, तुम हाथ लगाए रहोगे, अरे क्यों नहीं रहा क्यों नहीं रहा, तो वैसा चीज है, समझ आया ना। लेकिन ये छोटा हुआ नहीं, और ये इसमें अच्छा सर, ये स्टैंडी मैग्नेट है। तो मतलब ये इसमें एक्सपेरिमेंट था लेकिन हुआ नहीं, कोई बात नहीं। तो ये इसी डायग्राम में था लेकिन ये हुआ नहीं, उसको छोड़ दो। ये now, चलो हम भेज देंगे आपके पास, अभी इसमें नहीं है। सर ये क्या है? ओके, अब देखिए, सो इसमें क्या होगा, हम राइट हैंड रूल लगाएं, तो राइट हैंड रूल लगाएंगे तो एफ बी, एफ नीचे है, एफ बी आई वाला ही है, तो एफ नीचे है और बी किधर है, ऐसे इधर। ऐसे। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, अपने एफ तरफ। बी आई, मिडिल Current फिंगर एफ बी आई वाला है, तो आई किधर होगा, अपने तरफ। अब आपकी तरफ होगा। तो इस तरीके से इसमें करंट कैसी होगी, सर कैसे? यानी ये करंट की डायरेक्शन होगी, और ये क्या है, फोर्स है, और ये क्या है, ये फील्ड है। बी समझ में आया कि नहीं सर करंट उस साइड तो जाएगा ना। है, राइट हैंड लो, तो राइट हैंड में क्या होगा, एक थंब होगा, और ये फिंगर है भाई, देखो ये थंब सर है, इस साइड आएगा। हाँ, और एक फिंगर लो, सर और समझ गए। दूसरी फिंगर, और ये फिर दो फिंगर ऐसे। तो इसमें क्या चीज होगी, यहाँ पर F, ये क्या है, बी आई आई। तो ये इंड्यूस्ड करंट है, फोर्स है। तो ये इसमें ये क्या बताता है, इंड्यूस्ड करंट, वहाँ FBI में F बताता है कि इधर फोर्स लगेगा लेफ्ट हैंड रूल से। और फ्लेमिंग का ये कौन सा रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, बुक में दिया है आपके। हाँ सर, डिलीटेड में। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सबको डिलीटेड वाला भेज देंगे। ठीक है। आप ये देख लो कि मान लीजिए x बार है, तो सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ स्टैटिस्टिक्स एफ आई एक्स आई। ये उल्टा लिख दिया। सर उल्टा लिख दिया। होने दो, जब बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ ले उसके बाद भी सभी ऐसे ही करे, तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ पे, उनको ध्यान ही लेना देना नहीं कि पिता का हम जो है 26,000 खर्च कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि क्या स्टैंडर्ड है, सर कौन? मतलब नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या है, जो डम है बिल्कुल, ऐसे थोड़ी 0 नंबर आते हैं। सर इसी तरह। जब किताब कॉपी खोलोगे आंसर शीट तो हैरान हो जाओगे कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि मैथ का पेपर है कि साइंस का है, इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं। चलो एसी बढ़ाना है, गर्मी नहीं मतलब हाई कर दें। ओके, नेक्स्ट इज, सर अब आप ये समझिए, सर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं 6th क्वेश्चन नहीं करना है आपको,
6 नहीं मतलब मैंने आपको बता दिया ना करंट की क्या डायरेक्शन होगी, हाँ सर। बाकी आपको नहीं पता है। करंट कब बढ़ेगी? जब स्पीड बढ़ा दी जाए, ठीक है? करना नहीं, 6th नहीं करना, आगे बढ़ो। बड़ी 5th भी नहीं करना, आगे बढ़िए। 7th देखो, 5th भी नहीं करना। नहीं हमने फिर भी बता दिया आपको कि मालूम होना चाहिए ना। फिर देखो, ड्रॉ द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसमें गड़बड़ी क्या करते हो आप लोग कि इस बार भी गड़बड़ी हुई है बहुतों से। सर मैं आपका वाला उल्टा बना। तो मान लीजिए आप यहीं से ले रहे हो, हाँ सर। ऐसे बना लो। हाँ कैसे सर? बहुत लाइन देखो, यहाँ से सीधा गया, उल्टा बना। कैसे भी बनाओ, सर मैंने भी ऐसे मेरा भी बनाया। आप कैसे भी बनाओ, लेकिन ये रैपिंग क्लियर होनी चाहिए। और फिर यहाँ से ऐसा है, और फिर डॉटेड सर डॉटेड मैंने से देख लो। अब यहाँ से सीधा डॉटेड ले लो, कोई दिक्कत है? नो सर। और फिर ऐसे ही बनाना, और ऐसे बनाने के बाद बैटरी से कनेक्ट एक करते की हैं। और मान एक लीजिए ये की भी ले लो एक। और यहाँ से अब करंट जा रही है, हाँ। एवरी टर्न में करंट दिखाओ, सर हाँ से दिखाइए। देख लो बिल्कुल सही है। हाँ सर। और यहाँ और से एक नीचे आती भी। और आप मिनिएचर मत बनाएं, थोड़ा बड़ा बनाएं, एक्सप्लोर करो डायग्राम को। फिर इसके बाद इसमें 5 लाइंस ले लें, 1 2 3 4, 5। ठीक है। ये जो बीच वाली है, इसको सीधी रखो। देख लो, यही वाला रूल लगाना हाँ सर। मैक्सवेल का। तो सर ये अगर आपने ऐसे उल्टा कर दिया तो प्लस जहाँ से जा रहे सर वहाँ पे साउथ आएगा। जो भी आप करें सिमेट्री होनी चाहिए। करंट नहीं इस ये समझ में आ गई? तो इस तरीके से सिमेट्री रहे, ये नहीं कि ऊपर में कम घेरा नीचे ज्यादा, थोड़ा बहुत आप देख लें और बाकी यहाँ से अंदर जाए, और लूप पूरे होने और चाहिए, नॉट्स ठीक है? अभी भी बहुत सारे लोग एक पॉइंट से निकाल सर रहे हैं। उल्टा बनाया। ऐसे करो, सर नॉट है, सर वो एरो गलत बनाया। हाँ कौन सर सा? बहुत। सर वो ऐसे सर, वो होगा ना, जो एंटी south क्लॉकवाइज में होगा नीचे ना वाले side। side। और सर अब नॉट्स सही है? यस सर। चलो, सर नॉट्स ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ। 7th। नाउ ड्रॉ द फील्ड लाइंस सोलिनॉइड कैरिंग ए डायरेक्ट करंट। क्या ये डायरेक्ट करंट है? 8th देखिए, नेम द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड बाय मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन आवर कंट्री। कौन सी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है? एसी। एसी करंट होती है। तो क्योंकि टरबाइन उसमें रोटेट करता है तो उसका सर एसी लिखना है, एसी करंट। हाँ, अल्टरनेटिंग करंट, हाँ अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करंट। तो सर ये प्लांट से आती है, जैसे दूर मान लो तो ये प्लांट से आती है, और ऐसा करने में जो एसी करंट है उसमें लेस पावर लॉस होता है, ठीक है? अब सर, इसी का बी पार्ट सर देखो। तो ये फैन एसी करंट से चल रहा है। ये सब एसी आ रही है हमारे यहाँ। तो इसमें जो हमारे पास कोई भी पिन है वो 50 बार प्लस हो रही, 50 बार माइनस हो रही। अच्छा। समझ में आ गई बात? सो पोलैरिटी इज चेंजिंग 50 टाइम्स पर सेकेंड। वो 50 बार प्लस होगा और 50 बार माइनस अच्छा हर टर्न में, ठीक है? तो 50 हर्ट्ज की, हाँ ऊपर कर देते हैं। अब देखिए अगली बात कही है, व्हाट इज व्हाई इट इज प्रिफर्ड ओवर अदर टाइप्स। Because we cannot run a tube light with battery. AC current लाइट जाती है घर में तो इमरजेंसी लाइट can be transmitted to long distance तक इसे ट्रांसमिट किया जा सकता है विद लेस पावर लॉस। डीसी में पावर लॉस ज्यादा होता है। सर होम सर्किट में सिर्फ बैटरी भी लगानी होती है। क्या होम सर्किट में आगे देखो, अच्छा ग्राउंड। अब आगे ही क्या कह रहा है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। कोई मुझे ये बता दे कि पावर क्या होता है? पावर क्या वोल्ट इनटू आई होता है? बोलो बात सही है? अच्छा मुझे बताओ कि किसी बिजली में कुछ पावर तो होगी कि नहीं?
मान लीजिए उसके पास 2000 वाट की पावर है। कितने वाट की? 2000 वाट की पावर है। तो 2000 वाट की पावर है और मेरे पास एक पावर स्टेशन है जिसके बगल में डैम चल रहा है। तो डैम का पानी बह रहा है और यहाँ पर स्लूज गेट हमने खोल दिया। गेट खोला जाता है कि नहीं? और स्लूज गेट खोल दिया और उसमें यहाँ टरबाइन है। तो टरबाइन रन कर रहा है, उसके अंदर ये बन रहा है। तो मैंने अब इसको पोल से भेजा। अगर मैंने यहाँ 10,000 वोल्ट रखा, कितना वोल्ट रखा? 10,000। तो मैंने V को 10,000 कर दिया। तो बोलो I कितना होना चाहिए? 10 को उधर ले। 0.2, तभी तो 2000 होगा। हाँ। तो आप जानते हो जो बहुत दूर पावर स्टेशन से आता है वो कितने वोल्टेज पे आता है? क्या वो वेरी हाई वोल्ट लिखा होता है ट्रेन के बगल से? अब ये देखो, ये क्या है? ये दिस इज ट्रांसफार्मर। ये क्या चीज है? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर इसके अंदर तो नहीं है, इधर में रख दिया होगा दिखाते समय। चलो अभी नहीं है, लेकिन ये इस तरीके का ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर लगा होता है तो इस तरीके का ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है कि नहीं? जिसमें वायर में क्या होता है कि 10,000 वोल्ट से यहाँ गए और फिर आपके सबके गली मोहल्लों में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो उसको 220 पे बदल दे रहा है। हाँ 200 सुनो जरा, ये बताओ इतने से मुझे क्या फायदा हुआ? अब बोलो बताओ, जूल हीटिंग लॉ क्या होता है? H क्या होता है? क्या मैंने जानबूझ के I कम किया है जिससे मेरा I² RT में लॉस कम हो? तो समझा नहीं। बोलो, अगर मेरे पास इतनी पावर है, हाँ। मैं V बढ़ा दूं तो क्या I कम ना हो जाए? मैं तो चाहूंगा 10,000 से ज्यादा और 20,000 करूं, लेकिन मुझे लोगों की जान का भी खतरा है, कहीं फिर हो जाएगा तो सरकार चली जाएगी। तो 10,000 ठीक, फिर लोगों को समझ आएगी नहीं? और ज्यादा करोगे तो दूर से ज्यादा जाता हुआ व्यक्ति भी चिपक जाएगा उसमें, तो वो हमें नहीं कराना है। तो ठीक है कि नहीं? क्योंकि उसका अपना मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। हमारी बॉडी में भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स और इलेक्ट्रिसिटी है, ब्रेन और हार्ट सब होते हैं। तो उसी वजह से तो MRI होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI करते हैं कि नहीं? एक मशीन के अंदर डाल के, गोल मशीन में लिटा नहीं देते हैं? हाँ सर, MRI स्कैन, MRI गोल मशीन में डाल देते हैं। अच्छा अब ये देखो, अरे वो दिमाग सुनो जरा। CT स्कैन। मान लीजिए वो उसी तरीके से होता है। ये देखो, तो हमारे पास जो पावर है, अगर हाई वोल्टेज कर दें तो करंट कम हो जाएगी। इनका मल्टीप्लाई तो वही है, और करंट कम होगी तो H = क्या होता है? I² RT। तो I कम हो गया ना, और I के कम होने से हीट कम डिसिपेट होगी तो कम पावर लॉस होगा। इसीलिए दूर पर। और जब हमारे मोहल्ले में पहुंच गई, फिर क्या कम कर दो? वोल्टेज, और क्या बढ़ा दो? करंट हमें चाहिए, क्योंकि अब तो हमें एनर्जी चाहिए। तो ट्रांसफार्मर ओनली मैनिपुलेट्स बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, सो इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इनटू लो वोल्टेज। बोलो, बात समझ में आ गई? लो वोल्टेज में क्यों करते हैं? ट्रांसफार्मर में, क्योंकि अब जब इसे कम करोगे, तुम इसे 220 करोगे, अच्छा, तब तुम्हें तभी तो ज्यादा बढ़ेगी। तुम्हारे पास पावर इतनी ही है, या तो तुम खाने में उड़ा दो या मकान बना लो। खाने में उड़ाओगे, मकान बना पाओगे? तो अब अगर 220 वोल्ट कर दिया तो ये बढ़ी, मतलब चलो 200 कर दिया, आप 220 में कहाँ कर पाओगे? 10 हो गई कि नहीं? अब 10 एम्पियर करंट का मजा लो। इसका मतलब है कि कोई 2 एम्पियर ले रहा, कोई 1 एम्पियर। हम यहाँ पर लाइट ऑन करो ना, सब कुछ है। अगर वही 0.2 की होगी तो वो सेल वाला सिस्टम होगा। जैसे सेल नहीं चलता है तो वो पेंसिल सेल या घड़ी वाला। कम करंट में कुछ थोड़ी होता है, एनर्जी चाहिए कि नहीं ज्यादा। तो अब समझिए क्यों ये किया जाता है। दैट इज फॉर लेस पावर लॉस। और लेस पावर लॉस कैसे किया जाता है, क्या ये समझ में आ गया? बोलो, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन पढ़िए। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये तो नहीं करना है, 9th हटा दो, 9 हट गया। 10th देखिए। If a wire is dropped freely towards earth with an EMF be induced EMF आगे से नहीं हो गई। across ends of wire, so 10th हट गया। सर एक बार EMI का फुल फॉर्म बताएंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, EMF का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें EMF आया ना, हाँ, EMF पूछना। चलो 11th देखिए। सुने,
Why a pure iron not used for making permanent magnets? Describe how permanent. सर क्योंकि सॉफ्ट आयरन है वो। चलो, so let us see यही है हार्ड आयरन है। pure iron. आयरन से तो permanent होता क्या है कि परमानेंट मैग्नेट जब हमें बनाना है तो हम सॉफ्ट आयरन को नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट वो आयरन में, सोलेनॉइड में यूज सुन लो, जो सॉफ्ट आयरन होता है वो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता हाँ, है। लेकिन यानी हाँ। उसके जो भी डोमेन्स है ना एक तरफ हो जाए सारे तो वो मैग्नेटाइज हो गया। लेकिन उसको अगर 2-4 बार खटखट करो, सॉफ्ट आयरन या प्योर आयरन नेल्ड है, हाँ नहीं। जो मुड़ जाए जिसमें कार्बन ना हो उसे क्या कहते Soft हैं? iron। सॉफ्ट आयरन। या आयरन की जो शीट होती है ना मुड़ जाती है, वो सब सॉफ्ट आयरन। बात समझ में आ गई? तो क्यों उसे नहीं यूज किया जाता तोशिता मैग्नेट बनाने? रुक जाओ, जस्ट देखने के लिए कि सुन रही कि नहीं। और फिर हाँ, बोलो। क्वेश्चन देख बहुत अच्छा। हाँ बोलो बेटा। इसकी पोलैरिटी इसलिए चेंज हो जाती है हाँ क्योंकि सर वो डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज इजीली हो सॉफ्ट जाता है। आयरन है इसलिए। हाँ और इसके magnet डोमेन्स चेंज हो जाते हैं। भाई डोमेन एक तरफ हो जाते हैं तो दैट इज एक तरफ है, और जब दूसरी तरफ हो तो दूसरी तरफ। मेरा कहने दोनों का तरफ नहीं। देखो बहुत अच्छी बात कही कि ये सॉलिनॉइड है, और सॉलिनॉइड में यही तो राज है कि इस चीज की। इजीली आप जो है ना वीकनेस और स्ट्रेंथ का राज यही है हाँ। कि कौन सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है। अच्छा सर, ये राज है। सर हमें सोलेनॉइड में मतलब डाला तो मैं स्ट्रेंथ अरे वो समझ बड़े गई। प्रयत्न करके वीक बना जाता है। प्रयत्न वीक बनना आसान नहीं है, तेज तो सब बन लेते हैं। कि चीज कही जा रही और न सुनो कोई भी। अब ठीक है, अब जैसे मैंने ये लिखा x बार, तो वो उल्टा पढ़ रहा है। कितना प्रयत्न, और जो सीधा देख रहा है तो सीधा देख लेगा। ये होता है। नीचे क्यों झुके? समझ आई बात की नहीं? तो उल्टा लिख दिया पूरा किताब। अब जरा देखो कि यहाँ पर ये ऐसे है, तो इसी में बोलो करंट कैसी गई? मान लो ऐसी गई, कैसी गई? ऐसे क्लॉकवाइज गई। चलो तो फिर ये कैसा हो गया? अंदर की नेल जो रखी है लेफ्ट साइड साउथ हो जाएगा, नॉर्थ राइट हो गया, साइड। और ये क्या हुआ? सर लेफ्ट साइड साउथ होगा ना? नॉर्थ होगा। साउथ होगा। कुछ भी हो, आपको बना के ऐसे देखो। ऐसे होगा ना सर, ऐसे। हाँ सर लेफ्ट साइड तो सर लेफ्ट साइड होगा ना? अरे छोड़िए, अरे यहाँ देखो, इसमें देखो, एक हमने इसमें नेल रख दिया सॉफ्ट आयरन। तो नहीं। सॉफ्ट आयरन अगर इसमें मैंने रख दिया ये, तो बोलो अब इसमें ये चीज जैसी है वैसी हो जाएगी। सर सॉफ्ट आयरन तो क्या होता है? सॉफ्ट आयरन का मतलब नेल जो मुड़े तो टूटे ना। अच्छा वो। कोई भी चीज जो मुड़ जाए। और हार्ड आयरन? हार्ड आयरन का मतलब जिसकी कास्टिंग की जाती मशीन, तो मशीन कितनी गर्म हो जाती है, लेकिन क्या वो एक्सपेंड होती है? अगर कोई पार्ट उसका है तो खट से टूट जाएगा, लेकिन अपना शेप चेंज करती है कि वो पिघलते पिघलते एक लौंदा बन जाए, लंप ऑफ आयरन। ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसमें देखो आपका ये क्या हुआ, ये साउथ और ये नॉर्थ है, लेकिन जैसे ही पोलरिटी चेंज की तुरंत ही उल्टा हो जाएगा। सर लेकिन यहाँ पे गलत समझ लें? अरे सर बुक में देखिए, जहाँ प्लस होता है वहाँ पर साउथ होता है। सर ये देखो, जहाँ होगा। प्लस होता है वहाँ पर साउथ तो होता हम है। उसमें क्या कर सकते हैं? होगा, तो करके देख लेना। करो अपने हाथ से। सर ऐसे होगा ना? रटने से कुछ नहीं होगा, रटना नहीं चल पाएगा। राइट हैंड लो, हाँ, करके देखो, सारा उधर जा रही करंट। ये नॉर्थ है। अब तुम रैपिंग भी नहीं तो देखो। सर आप ऐसे बोलते थे ना नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से देख रहे हो क्या? पाल- अभी तक यहाँ से देख नहीं रहे सर हो? आप बोलते ना पाम की तरफ जो। आप देखो ना करंट किधर जा रही। अच्छा ठीक है। रैपिंग भी देखोगे कि नहीं? इसीलिए हमने कहा रैपिंग क्लियरली बनाओ। समझ में आई? तो यही जो अभी मैग्नेट कैसा था, साउथ और नॉर्थ था, अगर तुम इसकी पोलरिटी बदल दो उल्टा हो जाएगा। हाँ सर सर करंट की डायरेक्शन करंट अगर रिवर्स कर दो। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। इस चीज को क्या कहते हैं कि इसकी रिटेंटिविटी जीरो है, रिटेन नहीं करता। As soon as you reverse the polarity of current, it forgets which kind of magnet it was. Now it accepts new kind of polarity. कितना अजीब है सॉफ्ट आयरन। मतलब as soon as you, ये तो बिल्कुल तुम्हारा पालतू कुत्ता है। तुम अगर इधर साउथ करोगे, बोलेगा हाँ हम अभी साउथ हो जाते हैं, उधर अच्छा उधर साउथ
समझ आया? इट इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। सॉफ्ट आयरन की क्या प्रॉपर्टी है? इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। और अगर अड़ जाए कि नहीं नहीं हमें तो इनर्शिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन ऐसा करने थोड़ा ही विरोध करता है। इसलिए जब भी बार बार सॉलिनॉइड है, ट्रांसफार्मर में भी होता है तो थोड़ी हीट जनरेट होती है, तभी ट्रांसफार्मर फूक जाया करते हैं हमारे यहाँ, नहीं होता ज्यादा हीट थोड़ा होता है। लेकिन फिर भी आप समझिए सॉफ्ट आयरन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाएगा जब हम चाहे। जैसे वो स्विच बदल रहा था, खट से उसने डंबल उठा लिया और फिर ऐसे किया तो वो भूल गया कि क्या करना है, अपने मन से वो कर सकता है कि नहीं। और दूसरी चीज, इट इनहेंसेस द पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम्स। दूसरी चीज भी तो है सॉफ्ट आयरन की, क्या है बताओ? इनहेंसेस, वो 1000 गुना बढ़ा देता है। समझ आई बात कि नहीं? नो रिटेनिटी, रिटेंटिविटी नहीं है, रिटेन नहीं करता। पोलैरिटी चेंज हो जाता है, तो चेंज अब इस चीज को लिख लें, इन सब चीजों को। चेंज इन द So, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। देखिए 11th क्वेश्चन का आंसर, प्योर आयरन इज सॉफ्ट आयरन। ये कैसा है? सॉफ्ट आयरन। तो ये क्या करता है? इट इज अनेबल टू रिटेन मैग्नेटिज्म। खुशी, इसका मतलब बताओ सब अपनी पोलैरिटी चेंज कर। भाई, इसका मतलब ये तो नहीं। आनंदिता बताओ। सर वो इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज। इसका मतलब है एज सून एज करंट फ्लो से करंट इज स्विच्ड ऑफ, इट स्टॉप इट्स मैग्नेटाइजेशन गोज अवे। भूल जाएगा कि हम कभी मैग्नेट थे। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन इट इज अनेबल टू रिटेन मैग्नेटिज्म। जब तक करंट फ्लो कराओगे बार मैग्नेटिज्म। तभी तक ये मैग्नेट है। सॉरी, अब तुम सोचो कि करंट जैसे ही स्विच ऑफ किया, वो परमानेंट मैग्नेट यदि कुछ नहीं है, निकालने के बाद सोचो इसमें कुछ चिपक जाए, कुछ नहीं चिपके, वो परमानेंट उसके अंदर होने पे वो मैग्नेट है, और बाहर निकालने पर नहीं है, वो मैग्नेट सॉफ्ट है। बोलो, बात समझ में आ गई आपको? सो इट इज अनेबल टू रिटेन मैग्नेटिज्म आल्सो। अब जरा देखें आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सो इट इज नॉट यूज्ड अप। अरे अरे गिरा देगा इन सब चीजों को मैं हटा देता हूँ आपके पास में। सर एक बार आप वो दिखाएंगे क्या? सर ये क्या है? ये एडी करें। तो दिखाओ। सर ये 12th का एक्सपेरिमेंट। सर दिखाओ। सारा समय का वो देखना, फिर देख सर एक लेना। काम करो, आज आप सारे क्वेश्चन वही कल टेस्ट कल टेस्ट रुक जाओ अभी, पहले ऐसा थोड़ी समझिए। प्योर आयरन एक एक चैप्टर का हमको कराना है ना, सारे तक। जब तक एग्जाम होगा तब तक हम सब चैप्टर लाइफ का भी कराना है, सब कार्बन एंड कंपाउंड। ह्यूमन आयरन कलरफुल। इसमें इतना नहीं है, सर अभी 1 घंटा बचा। 1 घंटा नहीं है, 15 मिनट का तो टेस्ट ही है। आप क्या समझ रहे हैं? सारे क्वेश्चन हट जाएंगे आपके, थोड़े थोड़े 2-2 लाइन के बचेंगे। 10-15 मिनट का ही टेस्ट है। अभी तक जितना लिखा देख लेना। सर अभी टेस्ट है। सुन लीजिए, अभी इसको पढ़िए। प्योर आयरन क्या है? सॉफ्ट आयरन। इट इज अनेबल टू रिटेन मैग्नेटिज्म, सो इट इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट। मैग्नेट। जब ये मैग्नेटिज्म को रख ही नहीं पाएगा तो हम इसका नेल का क्या, ये सॉफ्ट आयरन का क्या मैग्नेट बनाए? वो तो रख नहीं पाएगा। जरा सा कोई ठक के गिरा देगा, कहेंगे लो मैग्नेटिज्म ही चला गया, डोमेन बिखर गया। सो जब ये नहीं कर सकता है, सो इट इज नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड, लिख रहे हो ना, फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। इसलिए इसे और परमानेंट सर इसमें लिखा स्टेट टू एग्जांपल, तो एलॉय और निकल और कोबाल्ट देते हैं। सो फॉर क्रोमियम स्टील, कार्बन स्टील एलॉय और एल्निको इज यूज्ड। क्रोमियम स्टील, कार्बन स्टील एलॉय। अगर आयरन में क्रोमियम मिला दो तो उसे क्रोमियम स्टील कहेंगे, आयरन में कार्बन मिला दो तो उसे कार्बन स्टील कहेंगे, और अगर एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट मिला दो तो क्या कहेंगे? एल्निको। और निकल भी होता है स्टील और एल्निको।
एल्निको का मतलब एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम, निकल, प्लस कोबाल्ट। कोबाल्ट एलॉय, और नियोडाइमियम और नियोडाइमियम या फिर एल्निको से दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग है। नियोडाइमियम एक वो है एनडी, देखो चौथे नंबर का है, नीचे देखो इधर यूरेनियम के ऊपर। नियोडाइमियम इज यूज्ड हाँ दिख गया। फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। देख लो, दो चीजें हैं, समझ लो। इट हैज हाई रिटेंटिविटी, एक बार मैग्नेट बना दिया तो वो रिटेन करेगा, एक बार खिला दिया वो तुम्हारा वफादार कुत्ता। हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी, मतलब कि तुम उधर ले चल रहे हो तो वो उधर चल गया, अब तुम करो अच्छा इधर चलो और जाएगा, क्यों जाए। तो किसी ने पोलैरिटी बदली तो तुम बदलते जाओ और बढ़ाओ करंट, और वो जा ही नहीं रहा, उल्टा ही नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं कोएर्सिविटी। यानी गलती से तुमने ऐसे मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट्स के बीच में रख दिया जिसमें उल्टा मैग्नेटिज्म हो, कहेगा हम तो नहीं जाते, मैं वफादार हूं। तो कितनी अच्छी बात है, मेरे कितने कंपास खराब हो गए कि नहीं, गलती से दूसरों के बीच रख रख के। तो बोलो ऐसी चीज पसंद करोगे कि नहीं जिसका नॉर्थ नॉर्थ ही रहे और साउथ, और ऐसा ना हो कि मैंने उसे दूसरे के बीच रख दिया और गलत जगह रख दिया, पता चला सब डोमेन घूम गए, हमारे में लिखा है ना वो काम कर रहा है साउथ का, बोलो अच्छा लगेगा? नहीं सर, तो इसलिए दिल से बुरा लगेगा। व्हाट इज कोएर्सिविटी? ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी, इफ द मटेरियल डज नॉट चेंज इट्स पोल्स देन इट इज कॉल्ड। भाई आपने चेंज कर दी पोलैरिटी मैग्नेटिक सॉलिनॉइड की, सर आपने पहले कहा ऑन देखो चेंजिंग ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी, सॉलिनॉइड में पोलैरिटी होती है कि नहीं, प्लस माइनस, उसको बदलो तो उधर नॉट हो जाएगा, सॉलिनॉइड तो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन अंदर जो रखा है वो न बदले तो वो चीज क्या सॉलिनॉइड के काम की है? नहीं, ये तो परमानेंट की बात की है। तो इसलिए मैं आपको बता दिया ना कोएर्सिविटी का मतलब। कोएर्सिविटी का मतलब है कि अगर आप चेंज करना भी चाहें तो इसका नॉर्थ आसान नहीं है चेंज करना, जिधर आपने एक बार नॉर्थ बना दिया उधर ही नॉर्थ बना रहेगा। तो इट हैज हाई रिटेंटिविटी, इतना तो लिखिए। सर वो क्या लिखा आपने स्टील में? क्रोमियम है सर, परमानेंट क्रोमियम स्टील है, सर स्पेलिंग क्या है? क्रोमियम CHRO MIM, सर क्रोमियम स्टील। इट हैज, लिखो कैसी रिटेंटिविटी होती है? CVT। अब कोएर्सिविटी ऑप्शनल है, चाहे तो लिख लो वरना नहीं लिखो। CVT अपने नोटबुक में लिख लो, वहां नहीं लिखोगे तो चलेगा। कोएर्सिविटी का मतलब है कि रिवर्स करने पर वो ना बदले, और रिटेंटिविटी का मतलब है एक बार जो बन जाए उसे गैस पे भी रख दो तो भी कहे नहीं मैं तो वहीं रहूँ, वरना गैस पे रखने पे मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं सब। हाँ भाई, डोमेन बिखर जाएंगे। उसका एक अपना टेम्परेचर होता है, क्यूरी टेम्परेचर, उसके ऊपर मैग्नेट अगर गया 1000 डिग्री सेल्सियस, और जबकि गैस का टेम्परेचर 3000 है, समझाएगा? गैस पर रखने पे मैग्नेट डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। समझ आ गया? सर सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन होते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें वफादार। हाँ ठीक है, उधर देख लिए, उधर है तो उधर देख तो लिए। सर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आप किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे? सर सॉफ्ट आयरन का तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उस दिन बताया था बना सकते अगर हम नेम को एक ही जगह पे। तो वो बना सकते हैं, लेकिन आसानी से वो डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। तो क्या ऐसा मैग्नेट बाजार से खरीद के लाओगे कि जो घर तक आते आते सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा रह जाए? बोलो, कैसा मैग्नेट खरीद के लाओगे कि जो आग में रखो, पटको, कुछ भी करो, दूसरे मैग्नेट के बीच में रखो, नॉर्थ नॉर्थ ही रहे, साउथ साउथ ही रहे? बोलो, ऐसा मैग्नेट खरीदोगे कि नहीं? हाँ? समझ आ रही है? कोएर्सिविटी हाँ, कोएर्सिविटी का मतलब जरूरी है लिखना? नहीं जरूरी है, ये ऑप्शनल हमने रखा है, आगे की क्लासेस में आप देखोगे। मैंने जानकारी के लिए बता दिया कि पोलैरिटी बदलने पे भी वो अपनी पोलैरिटी सर ना इट हैज रिटेंटिविटी लिखना जरूरी है, वो लिखना है। सर आपने तो बोला था इसमें तो रिटेंटिविटी है ही नहीं, तो
आपने क्यों लिखा इट हैज हाई रिटेंटिविटी? रिटेंटिविटी का मतलब है इट रिटेन्स इट्स मैग्नेटिज्म। आपने तो बोला था ना ठीक है? सर नहीं है, पर नीचे एक- तो लिखा है। क्या नीचे लिखा है हाई रिटेंटिविटी, पर आपने बोला समझ लो, दो अलग अलग चीजों की बात हो रही। कह रहा है कि सॉलिनॉइड में किस तरीके के मटेरियल का यूज करोगे, तो लिखा है सॉफ्ट आयरन। कह रहा है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किसका यूज करोगे, कार्बन स्टील। कार्बन स्टील, उसकी हाई रिटेंटिविटी। ओह अच्छा। अब समझ में आ गई बात? आगे देखो, नेक्स्ट इज 12. The flow of current in a circular wire creates a magnetic field at its center. How can existence of वही field? वाला आयरन फिलिंग डाल के हिला के ओके, जरा देखें तो कौन सा? 12 एग्जांपल्स नहीं मैं करूँ लाइक और थर्ड पार्ट भी है इसमें थर्ड भी है How can मतलब स्टेट टू एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके ओके, चलो। सो 11 के देखिए, स्पीकर परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स। परमानेंट स्पीकर्स में कैसे यूज, बहुत बड़ा बड़ा मैग्नेट लगा होता है, वो लाउड स्पीकर होता है। यस सर। पीछे यहाँ पर बहुत बड़ा मैग्नेट रहेगा। तो वो साउंड बहुत तेज पहुंचाता है। हाँ। इन माइक्रोफोन एंड सही है, किसका आंसर है? स्पीकर। इसी में ही है, कह रहा है कि परमानेंट मैग्नेट कहाँ यूज होता है, ठीक है, और कहाँ यूज होता है, इन नेविगेशन पर्पस, दैट इज कंपास। कंपास में भी तो परमानेंट मैग्नेट होता है सर ना। रेडियो में भी होता है। हाँ। रेडियो तोड़ने पे वो निकलता है मैग्नेट। मैग्नेटिक कंपास यानी कुतुबनुमा। कुछ तो नहीं। अगला देखो, now see third question, that is the flow of current in a circular wire creates a magnetic field In at its its center. How can the existence of it can be detected? now अब जरा देखें कि जैसे हमने एक सर्कुलर वायर ले लिया ये, और इसमें हम यहाँ से एक सर्कुलर वायर है और यहाँ पर नीचे आकर ऐसे ये कर दिया और ये कैसा, तो इसमें अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है और यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही है, तो हम जानते हैं कि ये करंट कैसे होगी। पहले ये बीच की लाइन बना लो जिससे कि कुछ डिस्टर्ब ना हो, और फिर आप लोग बाहर बना देते हो, बाहर फील्ड मत बनाया करो। सो मैंने तो एकदम बढ़िया बनाया। सर बढ़िया। 3 या 4 काफी है। जितना भी है, मतलब आप ऐसे पूरा बना दिए। अब देखो, अब यहाँ बनाने के बाद इसमें करंट ऐसे जा रही है, हाँ तो ऐसे फील्ड हुई, आप देख लो। हाँ से सही ये। बना रहे हो। और इसमें ऐसे क्यों? ऐसे फील्ड हुई, और यहाँ रख दो मैग्नेटिक कंपास, क्योंकि वो पूछ रहा है तुम इसे डिटेक्ट कैसे करोगे क्या डिटेक्ट करना है? कि इसमें फील्ड है। तो आप क्या रख दें, मैग्नेटिक कंपास, और यहाँ पे क्या कर दें, कैलकुलेट। So on keeping a magnetic compass over cardboard, it get aligns। जहाँ जहाँ भी रखोगे क्या होगा, इसको अगर मान लीजिए आपने मैग्नेटिक कंपास जगह जगह रख दिया, आप कह दो मेरे पास 2 हैं, 2 रखेंगे, 2 रख देते हैं, तो बोलो अब ये किधर होगा, सर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे पता चल जाएगा कि नहीं। सो लिख लो कि एग्जिस्टेंस ऑफ फील्ड, existence of field in current carrying circular coil can be detected by using
magnetic compass. If compass is kept on cardboard, then it gets सर aligned. ये कहने का एग्जिस्टेंस ऑफ फील्ड इन करंट, हाँ, इसका मतलब existence of magnetic field in current carrying circular coil. ओके, Magnetic लिख लो. एग्जिस्टेंस ऑफ Magnetic field in current carrying circular coil can be detected. though it get aligned to the direction of, मैग्नेटिक फील्ड, और बस Line. ऊपर का फिगर रहेगा, ये भी बनाना है फिगर। उससे अच्छा रहेगा. और सर एक और स्टेट द रूल व्हिच हेल्प टू प्रेडिक्ट Maxwell right hand thumb rule. नहीं, यस, तो मैक्सवेल राइट हैंड Fleming रूल का ही है. नहीं नहीं, वो इसमें फील्ड क्या- लाइन होता है, हाँ सॉरी। ठीक है. इट मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल हेल्प्स. सर लेफ्ट होगा ना, ठीक है. अच्छा सॉरी। Thumb rule helps us to draw lines. ठीक है. सर लेकिन तो Also- मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नहीं होगा। The thumb helps us to draw lines. Also, iron filings can be used to draw the pattern. Also, सर इधर मैग्नेटिक फील्ड लिखा है। Suppose एक ही बात. ये iron filing वाली activity के लिए. हाँ, also iron समझ गया। filing, कैन बी यूज्ड, जो फाइलिंग्स हैं कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट, टू ड्रॉ. इसे क्या किया जा सकता है? ड्रॉ पैटर्न. तो उससे तुम गोल तो बना लोगे, लेकिन डायरेक्शन के लिए तो कंपास ही चाहिए. कि कोई पूछे गोल तो बना लिया तुमने, एरो कैसे बनाया? अब कंपास चाहिए कि नहीं? सर ये आयरन फिलिंग वाला छोड़ भी सकते हैं ना? देखो आयरन फाइलिंग तुमने डाला था, वीडियो में देखा था कि नहीं? याद आ रहा हो तो खट 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 किया था तो बन जाता है. अभी कोई पूछे इसमें डायरेक्शन कैसे देखा, तो कंपास से. ओके ओके. पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस. सर कंपास से तो हमने फील्ड्स बनाई ना, डायरेक्शन तो राइट हैंड से देखते. हाँ, तो डायरेक्शन है वो किया. कहता है डिटेक्ट कैसे करोगे, वो तो रूल है. रूल की पहचान कैसे करोगे, जांच कैसे करोगे कि मैक्सवेल का राइट हैंड रूल सही है या नहीं. तो उसके लिए आपको ये दोनों चीजें चाहिए कि नहीं? सर इट हैज हाईली रिटेंटिविटी की जगह ये भी लिख सकते हैं. इट हैज नहीं, इट रिटेन्स इट्स मैग्नेटिज्म. नहीं ये भी लिख सकते हैं. इट इज हाईली रिटेंटिव. हाँ, रिटेंटिविटी वर्ड है, रिटेंटिव तो कई वर्ड नहीं है. ठीक है. तो मतलब इट रिटेन्स इट्स मैग्नेटिज्म एट हायर टेम्परेचर. ठीक है. हाँ, हायर एलिवेटेड टेम्परेचर पर और या अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? 13. हाँ, 13 क्वेश्चन क्या है? मीना ड्रॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फील्ड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. मीना ड्रॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस of field close to axis of current carrying circular loop. As she moves away from the center, she observes that the line keeps on diverging. How will you explain the observation? जरा देखो कि जैसे जैसे as she moves from center of circular loop, she observes that the lines are diverging. क्या ये सेंटर है सर्कुलर लूप का, और जैसे जैसे वो दूर जा रही है क्या उसकी जो ये लाइंस है वो डाइवर्ज कर रही हैं. ये देखो, क्या ये डाइवर्जिंग लेंस है? ये कैसा लेंस है? तो जब वो देख रही है तो उसने ये बात देखी कि सेंटर में ये लाइन है, और फिर उसके बाद वाली लाइन कैसी है? ऐसी है. और फिर उसके बाद तो क्या ये डाइवर्ज नहीं कर रही? वो जब इस सर्कुलर लूप से, सर्कुलर लूप ही तो है, और जब दूर जा रही है तो उसने क्या देखा? ये मैग्नेटिक फील्ड है, और अंत में क्या हो जाएगी? क्या गोल नहीं हो जाएगी? सो एज शी मूव्स अवे फ्रॉम सेंटर,
द लाइंस आर डाइवर्ज हो रही कि नहीं? तो ये चीज वहां पर भी हो रही। हाँ। तो ये क्वेश्चन है, अब आप इसका आंसर दें। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? सो मैग्नेटिक फील्ड, यही फिगर है, इसी में देखो सिर्फ फिगर बनाना है क्या? मतलब आप ये देख रहे हैं कि जो भी वही फिगर है, इसी फिगर की यहाँ बात की जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर टू, नहीं बनाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर टू नियरर द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम इट देन क्या होता है? द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीकर। बोलो है बात कि नहीं? तो लिखो हाँ, The magnetic field depends on the degree of closeness of the सही है, करंट कैरिंग वायर के पास ज्यादा होगी हाँ। और जब दूर जाओगे तो कैसे हो जाएगा? Diverge होगा। हाँ, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर करंट कैरिंग वायर या क्लोज लूप, चूंकि हम उसकी बात कर रहे हैं, करंट कैरिंग वायर। अच्छा ना आगे देखिए, करंट कैरिंग वायर। 13 से ओके ओके ठीक है, यस सर। ठीक, 13 तक कर लो। अच्छा अब देखो, इन केस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, अगर हमारे पास करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, देन मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द पेरिफेरी बट वीकर नियर सेंटर ऑफ लूप। जरा देखो, ये हमारे पास सर्कुलर लूप है, तो बोलो ये पेरिफेरी है कि नहीं? तो यहाँ पर ज्यादा होगी फील्ड की यहाँ पर? पेरिफेरी, क्योंकि यहाँ पर इसके चारों तरफ गोल गोल होंगी कि नहीं फील्ड? पेरिफेरी पे। और पेरिफेरी हर तरफ से ही निकलेगी। पेरिफेरी क्या होता है? पेरिफेरी का मतलब है जो इसका सीमा है, पेरिफेरी, तो वहीं पर स्ट्रांग है, और जैसे दूर जाओगे सेंटर तक पहुंचोगे तो क्या वीक नहीं हो जाएगी? हाँ हो तो जाएगी मैं सर। सो इन केस ऑफ सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड By the time we reach at the center of the circular. और सर ये डायग्राम्स भी बनाने हैं क्या? क्या चीज एट, ये बात सही है, पेरिफेरी जब हम सेंटर तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी नहीं, एंड वीकर एज वी मूव। कोई डायग्राम नहीं बनाना, ये भी नहीं बनाना, ये भी नहीं, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? एज वी मूव टू सेंटर, तो ये वीकर होती जाएंगी। बिल्कुल ये सही लाइन ये बता रही है। सो एट सेंटर ऑफ लूप, at center of loop it appear as straight line, it appear as straight line. So this is the reason magnetic field lines appear to diverge. This is the सर reason. हमारे साइंस वाले सर तो स्पेलिंग के भी मार्क्स काटते हैं। This is the reason magnetic field lines appear to diverge from center to periphery. From center to बाकी इसके दो क्वेश्चन इसके बचे हैं और बुक की एक्सरसाइज बची है, उसको हम लोग अगले वाले में कर लेंगे, है ना? बुक की एक्सरसाइज सर एक बार 13 समझाते सर। समझो कि कभी भी करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द वायर एंड अवे
it is weaker. However, in case of closed loop, magnetic field is stronger at periphery, क्योंकि वही तो वायर है. हाँ वही. And at center It it is is weaker. weaker. ठीक है. And on reaching to center it becomes a straight line. क्योंकि जो बीच की लाइन है वो ना उधर जाएगी ना उधर, वो क्या सब तरफ जाए, सर स्ट्रॉन्गर क्योंकि चारों तरफ से है. और मिडिल में तो मिडिल में तो स्ट्रेट ही हो जाएगी. हाँ. So this is the region on moving from center to periphery it diverges a bit. सर बीच में क्योंकि उसे तो लूप को घेरना है ना. मीना क्या करना चाहती है? सर मतलब सर ये वो center- देख रही है कि जो सेंटर में लाइन है हाँ. और सेंटर से दूर जाने पे सब लोग अपने अपने के चक्कर लगा रहे हैं. पूरी वायर है कि नहीं हाँ. भाई, उसको तो सब अपने लूप के घेरना है कि नहीं घेरना. घेरना है. यही लूप है. समझ में आ गई बात. तो बीच वाली लाइन ऐसे है और बाकी अगली वाली इधर वाले को घेरेगी, ये वाली इधर वाले की ये इधर, ऐसे घेरती जाएंगी कि नहीं. तो क्या वो डाइवर्ज नहीं हो रही है. और बीच में बीच वाली क्यों, क्योंकि हर सर तरफ वहाँ अभी फिर ये लिखे नहीं ना दिखा है सर. सब तरफ सर, डाइवर्ज सर, करें. सर वहाँ लिखे ना करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर. सर आपने लिखा है कि एट सेंटर ऑफ लूप, तो सेंटर ऑफ लूप तो स्ट्रेट हो या कुछ भी हो, करंट कैरिंग अच्छा, वायर के पास स्ट्रेट लाइन बन रही है ना. हाँ, लूप तो अलग अलग है ना. कहाँ लूप? ये है, इस पूरे लूप का एक सेंटर है. ये है करंट कैरिंग लूप, ना कि ये लूप. हाँ सर समझ गए. सेंटर ऑफ कॉइल लिख लो. हमने क्या लिखा है, लूप ना लिखोगे तो कॉइल लिखो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना. एट सेंटर ऑफ कॉइल लिखो. चलिए, सर लास्ट वाली लाइन समझा दो रीजन के बाद वाली. दिस इज द रीजन. यही रीजन है सर 2-3 मिनट और पढ़ लीजिए। मैग्नेटिक. हाँ, दिस इज द रीजन कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज व्हेन वी मूव फ्रॉम सेंटर टू अवे. ये तो मैंने 2 पॉइंट के लिए बताया, हर तरफ के लिए भी है. ओके. पूरा भी घुमा सकते हो, हर जगह वही चीज है. किस तरीके से है, Here to divert from center to periphery. ठीक है. ओके सर. अलग अलग बैठे. ये कहीं पर भी जैसे मैं कहूँ कि जोधपुर की पेरीफेरी के साथ लगाओ, किसी नाम के लिए वो बिल्कुल किनारे पे है. ये जैसे. अच्छा पेपर कर भैया. आप भी अलग बैठो बिल्कुल. कहीं उधर नहीं. यहाँ भी बैठ सकते हो, देखना नहीं. अपना ईमानदारी से करो, देखना नहीं है इसमें. चलो, सर छुट्टी फिर इसके बाद सर इसमें हो जाएगा. हाँ? आराम से. इसके बाद स्टार्ट. और फिर एक भी डायग्राम नहीं बनाना. मतलब अगर बोला जाए तब बनाना फ्रंट है. में बनाना है. फ्रंट में बनाना है. अंतर. आप दोनों में से कोई सर एक मिनट. पेपर किसे नहीं मिला.